हाय एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिकली ये चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले मैंने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हो गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग जो है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस का जो है जो कार्पस स्पॉन्जियोसम कार्पस कॉर्नोसम टिश्यू होती है उसको हम कट करके देखेंगे कि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। जो इरेक्टाइल टिश्यू होती है उसको देखेंगे। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटेरिया आज पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट कल जो है इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसकी गैमेटोजेनेसिस oogenesis पढ़ेंगे। उसके बाद पार्चुरेशन लैक्टेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये मेरा चैनल है @biology by आइस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके। जब लेक्चर अपलोड हो तो आप तक जो है नोटिफिकेशन जा सके और आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकें। तो जो बच्चे इस क्लास में पहली बार आए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उछलने से अच्छा है कि आप 2-3 लेक्चर जो हो चुके हैं ह्यूमन प्रोडक्शन को उसको देख के यहाँ पे आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बार बार ऐसे कूदने से होता क्या है कि लेक्चर समझ नहीं आते, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आता है। तो आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली ग्लैंस पेनिस वाले ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ग्लैंस पेनिस उसको पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर देते हैं कि इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया है। पहले पढ़ाया मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नहीं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में पढ़ाया है कि बाहर वाली लेयर जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ट्यूनिका वेजिनलिस होती है। ट्यूनिका वेजिनलिस जो होती है बाहर होती है, सिंगल होती है, मिडिल होती है, इनकम्प्लीट होती है, फाइब्रस होती है। इसके बाद जो होती है लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है एक कंपार्टमेंट्स को बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स। ये जो होता है 200 से 250 कंपार्टमेंट्स को बनाती है। तीसरा जो होता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस होती है, ये अंदर वाली होती है। हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर कहने का मतलब कि इसमें जो है ब्लड वेसल्स होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ब्लड वेसल्स होंगे। फिर हमने पढ़ा है कि इसके जो लोब्यूल्स बने हुए हैं कि इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे कि स्पर्म जहाँ बनते हैं इसके पास इसके रास्ता क्या है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारे डक्ट मिलकर एक डक्ट में खुलते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। बहुत सारे ऐसे ट्यूबुलर रेक्टाई मिलकर एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस नेटवर्क ऑफ रेटिटेस्टिस जो होता है खुलते हैं वासिफरेंसिया। वासिफरेंसिया 10 से 12 होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। ये एपिडिडाइमिस को बनाती है। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस के बाद जो है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मतलब होता है कॉमन ओपनिंग होती है जिसमें स्पर्म और सीमेन पास करता है। ये था मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसके बाद पढ़े थे हमने कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होती है सर्टोली सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होती है। बाहर में जो होती है सर्टोली सेल्स के बाहर जो होती हैं वहाँ पे होती हैं लीडिक सेल्स जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। लीडिक सेल्स सिक्रेट करती हैं एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको बोलते हैं मेल हार्मोन। फिर उसमें सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ABP। सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया मिलकर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर को बनाती हैं। एंड्रोजन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ये दोनों मिलकर हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। बाहर जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, इम्यूनो कंपोनेंट यानी WBC होते हैं। ये मेरा था, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ जो है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस को कट करेंगे, उसको देखेंगे कि उसके अंदर पता क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा चैनल है @biology by आइस। इसको कैन यू सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है।
हमने ये चीज़ पढ़ लिया है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली पेनिस का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसको कट करके देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मैंने एक्सटर्नल जेनिटेरिया हम पढ़ रहे हैं, इसको एटम पार्ट पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं पेनिस। पेनिस का तो क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ गए, यानी टीएस स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये पेनिस का जब स्ट्रक्चर हमने कट किया तो मैंने ये देखा, ये होती है कार्पस कॉर्नियोसम होती है, अपर जो होता है डोर्सल होता है, नीचे जो होता है वेंट्रल होता है। तो ये जो होती है मिड पोजीशन मिड वेंट्रल होती है, मिड डोर्सल रहती है। इसमें क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये जो है यहाँ पे जो होते हैं ब्लड वेसल्स भी होते हैं। आर्टरी, वेन, बेसिकली मेरा ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये। अब ये होते क्या है, ये
कार्पस कवर्नोसम होते हैं, मिड वेंट्रल मिड डोर्सल में होते हैं। ये जो होती है स्पॉन्जियोसम सिंगल लेयर होती है। मिड पोजीशन मिड वेंट्रल में होती है। ये पेयर में होती है, वो सिंगल होती है। अभी एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो होते हैं ग्लास पेनिस एंड यूरेथ्रा को कौन बनाता है, तो यूरेथ्रा को ये बनाती है, आगे जाकर के यूरेथ्रा में ये कन्वर्ट हो जाती है। बस हो गया। इसमें यही ध्यान रखनी है, कार्पस कवर्नोसम, कार्पस स्पॉन्जियोसम, बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू, और जो आगे यूरेथ्रा के ओपनिंग यानी ग्लास पेनिस को बनाती है वो स्पॉन्जियोसम बनाती है। बाकी ये जो अपर डॉर्सा बोलते हैं, नीचे वेंट्रल बोलते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू। ये याद रखना कि कौन सी सिंगल होती है, कौन पेयर में होती है। सिंगल कार्पस कवर्नोसम होती है, स्पॉन्जियोसम सिंगल होती है। तो अब इसको ड्रॉ कर लें अच्छे से।
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं लोकेटेड इन लोअर साइड पेल्विक रीजन, बोथ साइड होते हैं। पेयर में इनकी ओवरी जो होती है पेयर में होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो इसमें आते हैं, इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉस फिलिस, क्लेटोरिस एंड हाइमेन। क्लेटोरिस जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्लेटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और डक्टस सिस्टम जो होते हैं आते हैं फैलोपियन ट्यूब आते हैं, स्थमस आते हैं, फंडिबुलम। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड इट इज नॉट अ ग्लैंड, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बेसिकली होता क्या है, इसका फॉर्मेशन जो होता है प्यूबर्टी में होता है। बेसिकली इसका फॉर्मेशन जो होता है प्यूबर्टी में होता है कैसे? जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने से जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, यानी मेमोरी ग्लैंड। एक तब होता है, एक जब प्रेगनेंसी फीमेल जो होती है प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम होता है। उस टाइम भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन लेवल बढ़ता है, तो इस टाइम होता है। अब एक थर्ड बार जो होता है जब लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है, यानी ड्यूरिंग ए चाइल्ड ऑफ बर्थ, जब पार्चुरेशन हो जाता है तो उस टाइम लैक्टेशन क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन के टाइम पे लैक्टेशन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसको मिल्क फॉर्मेशन के उस टाइम भी इसका फॉर्मेशन होता है। तो इट इज नॉट अ ग्लैंड, इट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसका फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको हम पढ़ेंगे आगे। लेबिया मेजोरा क्या होती है, लेबिया माइनोरा क्या होती है, मोस्ट फ्यूज क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्लेटोरिस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। हाइमन, हाइमन ये वर्जिनिटी को दर्शाती है। ये वर्जिनिटी को दर्शाती है। बेसिकली हाइमन होती क्या है, हाइमन के भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ बिफोर प्यूबर्टी कि पहले जो होती है सर्वाइकल जो होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होती है इसके लिए एक बाहर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं हाइमन। ये जब जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम जो होता है फीमेल जो होती है साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग यानी बाइक चलाना यानी घुड़सवारी करना, अलग अलग टाइम पे अगर ये मेम्ब्रेन टूट के गिर जाती है यानी रप्चर कर जाती है। बहुत में ये रेयर होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है बहुत थिक होती है यानी मोटी होती है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे भी इसका जो होता है ये मतलब रप्चर नहीं कर पाता है, तो इसको जो है सर्जिकल रिमूव कराया जाता है, तब जाके ये जो होती है मेम्ब्रेन हटती है और वर्जिनिटी उसकी जो होती है हट जाती है, फिर वो मेच्योर हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
ये कंप्लीट डायग्राम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जेनाइटल का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। फंडस का मतलब होता है कि वो क्या बोलते हैं, गुंबज, गुंबज के जैसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंडस। ये जो होता है नेरोस्ट पार्ट होता है एस्थमस, नेरो पार्ट होता है एस्थमस होता है। ये एम्पुला होती है, एम्पुला जो होती है वाइडेस्ट पार्ट होती है, वाइडेस्ट पार्ट। ये यहाँ पे चौड़ा हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं वाइडेस्ट पार्ट। ये इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि इधर से स्पर्म आता है और इधर से एग आता है, दोनों एग और स्पर्म का मिलन जो होता है यही पे होता है, उसको बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिम्बरी जैसा होता है। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवरी का ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब होता है ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी उस साइड का बाहर निकलना। जिस टाइम जो होते हैं सेकेंडरी उस साइड बाहर निकलती है, उसी टाइम जो होता है कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं ताकि
जब ओवम यहाँ ओवरी से जब ओवम रिलीज हो तुरंत कैप्चर कर ले, कैप्चर करने के बाद इसको जो है ऊपर सेंड कर दें, यानी फैलोपियन ट्यूब तक ले जाए। इसमें जो सेल्स होते हैं बेसिकली ऐसे ही नहीं जाती ऊपर, इसमें जो होती सेल्स होती है उसमें होती है सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। बेसिकली जो इसमें सेल्स होते हैं उसमें सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। बेसिकली ये करते क्या है, जब ओवुलेशन होता है 14 डे पे ओवुलेशन होता है तो इस टाइम जो होते हैं एलएच का हार्मोन बहुत लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। ओवुलेशन के टाइम पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है। जब ओवुलेशन होता है तुरंत कैप्चर कर लेती है, कैप्चर करने के बाद ये सेलियरी मूवमेंट होती है। यहाँ पे सेलियरी मूवमेंट बेसिकली होता क्या है, ये एट द टाइम ऑफ ऐसे ऐसे मूव करती है। उसी के सहारे जो होता है उसी की सहायता से एक जो होता है यहाँ तक आता है और यहाँ पे ओवम आता है और यहाँ पे जो होता है यहाँ से स्पर्म आता है। यहीं पे जो होता है इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सेकेंडरी मियोसिस जो होती है कंप्लीट हो जाती है, सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनती है, तो सेकंड पोलर बॉडी जब स्पर्म और एग मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है सेकंड पोलर बॉडी बनती है। सेकंड पोलर बॉडी का मतलब क्या होता है, पोलर बॉडी की ओवरी का अनइक्वल डिवीजन होना, यानी साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होना, मिलने से पहले बन जाती है, बेसिकली करने का होता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओवरी जो जुड़ी होती है सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ी होती है और इधर यूटेराइन वाल से जब जुड़ी होती है तो यूटेराइन लिगामेंट से जुड़ी होती है। इसमें भी होते हैं आउटर कॉर्टेक्स होती है, ये वाला पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स होता है, इनर वाला पार्ट जो होता है मेड्यूला होता है। ये जो होता है सर्विक्स वाला पार्ट होता है और सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ बेबी डिलीवर आउट बाहर, इसी के थ्रू जो है बाहर निकलता है। अब यहाँ पे होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड, यानी इसको लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं दही में होते हैं, दही बनाने में काम आते हैं। वहाँ पे जो होता है विटामिन B12 को इनरिचमेंट करने के काम में आते हैं। बेसिकली ये वजाइना के अंदर भी होते हैं। वजाइना के अंदर इसलिए क्यों होते हैं, इसका बेसिकली काम क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया वजाइना के अंदर होते हैं तो वहाँ के एसिडिक इन्वायरमेंट को बना के रखते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट को बना के इसलिए रखते हैं कि ताकि कोई जो होता है, ये तो फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होती है, ये ओपन होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल की जो वेजाइना ट्रैक है इसमें सेक्रेटरी हर 1-2 घंटे में जो होता है लिक्विड का डिस्चार्ज होता ही रहता है। तो 24 घंटा जो होता है यहाँ का जो होता है इन्वायरमेंट जो होता है वो ऐसा मॉइस्चर की तरह होता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो होता है ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड बना के रखती है, ताकि कोई भी पैथोजन है कोई भी पैरासाइट जो भी हो बैक्टीरिया वायरस आए अगर यहाँ पे तो उसको किल कर दे, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट होने के कारण इसकी यहाँ पे डेथ हो जाए, अंदर तक ना जा सके। इसलिए यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का होना जरूरी है, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट होना का जरूरी है। तो ये हो गया। और दूसरी होती है जो वर्जिनिटी को दर्शाती है हाइमन। हाइमन ये वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको वर्जिनिटी को भी दर्शाती है। और ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी से पहले भी जो होती है म्यूकस की बनी ये रप्चर कर जाती है। ये रप्चर क्या नाम है, हॉर्स राइडिंग यानी साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उसमें जो फीमेल की हाइमन रप्चर कर जाती है। अब इसके यूटरस के जो शेप होती है ये इन्वर्टेड पियर शेप होती है। अब यूटरस की जो होती है 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेसिकली इनका काम क्या होता है। यूटरस की जो अंदर वाली लेयर होती है ये एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम जो होती है सिक्रेटरी ग्लैंडुलर नेचर होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी आती है तो ये लास्ट वाली लेयर जो होती है ये सेट कर जाती है। हर एक महीने में हर एक मंथली में जो चेंज होती है ये अंदर वाली लेयर चेंज होती है।
मेस्टोसाइकिल के थ्रू ये टूट के गिर जाती है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो ये अपने आप को जो होती है, ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन इसी के अंदर होगा। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन जब इसके अंदर हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट का जो होता है इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एम्ब्रियो जो होता है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब दूसरी वाली लेयर जो होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है मिडिल वाली लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन को शो करती है ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो होती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन शो करती है, ताकि बर्थ जो बच्चे का जो है जन्म हो सके। कॉन्ट्रेक्शन का कहने का मतलब होता है संकुचन, इसको ऐसे ऐसे बोलना है, नहीं बीटिंग करना है जो भी है, तो ऐसे ऐसे करती है। एक्चुअली इस पे होते क्या है कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिलीज कराने में बहुत हेल्प होता है। जैसे लैक्टेशन में भी होता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर एल्वोलाई पे होते हैं, वहाँ से बाइंड करता है उसको कॉन्ट्रेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू को यही वाली लेयर वहाँ पे भी होती है, मायोएपिथेलियम होती है वहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्शन शो कराती है, ताकि जो है लैक्टेशन हो सके। यहाँ पे कराती है ताकि बच्चे का जन्म हो सके। बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, ये सिंगल होती है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। आप इसको क्या नाम है, डायग्राम को जरूर बनाएं। डायग्राम के थ्रू बहुत सारी आपको चीज़ समझ में आएगी। ये याद रखना, सर्वाइकल कैनाल प्लस विजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये नीट में पूछा हुआ है। तो आज के लिए इतना है, और कल हम पढ़ेंगे फीमेल का जो है एक तकरीबन जो था एक्सटर्नल जेनेटेरिया पूरा हो जाएगा और इंटरनल भी हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद oogenesis, oogenesis के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे कि जाइगोट का जो होता है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद मेस्टोसाइकल यानी जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन के बाद हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब 2, 4, 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो हम उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम कल से एक दूसरी भी चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी। तो मेरा ये मेरा चैनल है @biology by आयस, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन जा सके, आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकें। हाँ, ये जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर का ख़त्म होने के बाद PYQ भी कराएंगे। PYQ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है NCERT के होंगे, उसमें तकरीबन जो है 100-150 क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारा सारा नीट का कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कृपया जो है ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत थैंक यू, धन्यवाद।